एमसीए ग्रुप ऑफ स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले पार्ट फर्स्ट हुआ था, अब पार्ट सेकेंड। प्यारे बच्चों, मैं ये बता चुका हूं आपको, सातत्य मीन्स सतत, कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूअस, लगातार किसी चीज को चलते रहना। जैसे इस पर मैं एक एग्जाम्पल लूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब x लेस देन 1, तब x इज इक्वल टू 1 पर सातत्य की जांच कीजिए, जांच कीजिए। यह क्वेश्चन आपके सामने है। प्यारे बच्चों, पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको पूरे टॉपिक का सार बताया था कि आखिर सतत होता क्या है और असतत क्या होता है। लेकिन अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप तक पूरा चैप्टर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जो इसकी एक्सरसाइज है उसमें 34 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक और क्वेश्चन 17 से 34 तक, ये इसका कॉन्सेप्ट अलग है और 17 से 34 वाले का कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन जब सारे क्वेश्चनों को आप करेंगे तो आपको एक से एक नई चीज देखने को मिलेगी, और जो इस एग्जाम्पल में होगा वही आपको सारे क्वेश्चनों में दिखाई देगा। मैंने आपको फार्मूले भी लिखे थे कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। और दूसरा फार्मूला मैंने लिखा था, दूसरा फार्मूला लिखा था लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को आप इन दोनों फार्मूले में से किसी भी फार्मूले का यूज कर सकते हैं और दोनों फार्मूले से क्वेश्चन निकल कर आएगा। भले वो देखने में दोनों सूत्र अलग अलग आपको दिख रहे हैं, लेकिन आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैथ के ढेर सारे मेथड होते हैं। प्यारे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ये एक्चुअल में माइनस नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल इससे पहले वाले वीडियो में दिया था, जो मेरी दोस्त की कहानी थी, जो दोस्त ने मुझे पढ़ाया था सतत, वो ये था कि जैसे x इज इक्वल टू 1 और ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इधर फंक्शन अलग है, f1x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, f2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब मैंने कैसे लिख दिया एकदम, देखिए, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे और जो ट्रेन वाला जो एग्जाम्पल दिया उसे देखेंगे तो आपको देखने से महसूस हो जाएगा कि मैंने ये फलन तो दो दिए हैं, फंक्शन दो हैं, लेकिन मैंने कैसे लिख दिया। और यहीं पर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं सर ने क्या कर दिया, कौन सा कहां लिख दिया। इसी को समझना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों,
x बराबर, जैसे ट्रेन में हम इस स्टेशन पर हैं और इस स्टेशन पर x बराबर 1 पर क्वेश्चन हमें निकालना है, तो इससे कुछ पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, इसीलिए माइनस का उपयोग करा गया है। एक्चुअल में माइनस नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाने के लिए माइनस है। और इसमें इससे पहले का मतलब यह हुआ x छोटा है 1 से, x लेस देन 1, तो जब ये आप कंडीशन निकल कर आ रही है तो फिर फलन ये लेंगे, फंक्शन ये आएगा। इसलिए f1 x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा गया है। जब हम राइट हैंड लिमिट इस स्टेशन से जब इधर की ओर थोड़ा आगे चले, ट्रेन चली, तो राइट हैंड लिमिट हुई, जिसको हम वाम पक्ष सीमा कहते हैं। तो इसमें फलन ये वाला हो गया। क्यों हो गया? प्लस का मतलब होता है अधिक, ज्यादा। लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। तो इसमें देखिए x ग्रेटर देन 1, x बड़ा है 1 से और इक्वल भी, x के बराबर भी 1 है। तो बड़ा जब ट्रेन इस साइड जाएगी राइट हैंड लिमिट के लिए, तो फलन फिर आपका ये काम में आएगा। इसीलिए मैंने f2 x इक्वल टू x प्लस 1 लिखा है। तो प्यारे बच्चों, वो दोस्त वाली कहानी भी पता होनी चाहिए हमें, और जो मैथमेटिक्स लैंग्वेज है वो भी हमें पता होना बहुत अनिवार्य है। जब ये दोनों बातें मिलाकर हम क्वेश्चन को करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। प्यारे बच्चों, तब x बराबर 1 पर सातत्य की जांच कीजिए। तो वो मैंने, हालांकि ये रफ काम है, इसको फेयर पे नहीं करना है, ये केवल आपको समझने के लिए कि कैसे कहां से क्या चीज आ गई। प्यारे बच्चों, अब जैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, अगर ये तीनों कंडीशन बराबर आ जाए, लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a, अगर तीनों के मान एक बराबर आ जाते हैं तो सतत है। दोस्त वाली कहानी भी यही कह रही थी कि आप किस स्टेशन पर उसी जगह उसी ट्रेन में थे, उससे पहले भी उसी ट्रेन में थे, उससे आगे भी उसी ट्रेन में थे, तो उस कंडीशन पे भी सतत हुआ। तो वो कहानी और मैथमेटिक्स लैंग्वेज दोनों को यदि आप मिलाकर देखेंगे, सोचेंगे, तो आपको लगेगा वाकई आसान है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, जैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, हमें निकालना क्या है, x बराबर 1 पर सातत्य की जांच करना है। इसीलिए मैंने लिख दिया है x बराबर 1 इस स्टेशन पर, इस जगह पर, फिर इधर के लिए और फिर इधर के लिए, तीनों कंडीशन पर अगर मान हमारा बराबर आ जाता है तो सतत है, और यदि बराबर नहीं आता है तो असतत है। तो प्यारे बच्चों, x बराबर 1 पर चूंकि हमने फॉर्मूला ये लिखा था कि लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। तो सबसे पहले हम इसे निकाल रहे हैं, फंक्शन ऑफ a। a तो इसलिए था, जो पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था, जो रामपुर का स्टेशन था उस बिंदु को मैंने a माना था, लेकिन यहां पर आपको x बराबर 1 पर निकालना है, इसलिए a की जगह 1 लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, x टेंस टू 1। तो सबसे पहले हम वो निकालेंगे, x इज इक्वल टू a, x बराबर 1 पर। प्यारे बच्चों, तो ये निकलेगा f(x) फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, अब आपको दिख रहा है x बराबर 1, यह देखिए चाहे, और चाहे सवाल में देखिए x बराबर 1, x इज इक्वल टू 1 पर फलन आपका ये है x प्लस 1, और x छोटा है 1 पर, तब आपका ये फलन है। बराबर पे भी यही फलन कहलाएगा और अधिक पर भी यही फलन कहलाएगा, और जब x से कम, x 1 से कम होगा तो फलन ये कहलाएगा। दो फलन आपके दिए हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम ये पार्ट जो निकाल रहे हैं, फंक्शन ऑफ a की जगह 1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर 1 पर निकलवा रहा है। f(x) इज इक्वल टू x बराबर 1 पर फलन आपका आ जाएगा x प्लस 1। अब x के स्थान पर 1 रख दीजिए, f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 निकल कर आ गया। अब इसको निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x। प्यारे बच्चों,
वन मैंने क्यों लिख दिया है, क्वेश्चन को वन पर निकालना है। माइनस एक्चुअल नहीं है, माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाना है कि ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा था इससे पहले, पहले मतलब इसलिए माइनस दर्शाया जा रहा है। तो इसे हम हल करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1। अब हम माइनस नहीं लिखेंगे, अब माइनस का मतलब क्या हुआ इधर, तो इसका फलन ये कहलाएगा f1x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चाहे इसमें देख लीजिए x छोटा है 1 से, तो इस कंडीशन पर आपका ये फलन हुआ, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 1 ये लिखेंगे। प्यारे बच्चों माइनस अब नहीं लिखा जाएगा, माइनस एक्चुअल है ही नहीं, माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर इस साइड के लिए x छोटा 1 से। अब इसमें मान यदि हम रखेंगे, लिमिट का मान लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा इजिकल टू 1 का स्क्वायर और प्लस 1 प्लस 1 इजिकल टू 2 निकल कर आया, इसका मान भी 2 आया। अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब प्लस x टेंड्स टू 1 प्लस जो लगा है, इसका अर्थ यह हुआ कि राइट हैंड लिमिट, अगर इस चित्र में देखें दोस्त वाले हिसाब से देखें, तो राइट हैंड लिमिट यह हुआ, इसका फलन f2x इज इक्वल टू x प्लस 1 होगा। और अगर हम अपने क्वेश्चन पे आ जाएं, तो x बड़ा 1 से, क्योंकि प्लस का मतलब होता है बड़ा अधिक, तब आपका फलन निकल आएगा x प्लस 1, तो इसको हम लिख देंगे x प्लस 1, प्लस से नहीं लिखा जाएगा। अब लिमिट का अगर हम मान रखेंगे तो 1 प्लस 1, x जगह 1 रख दिया इज इक्वल टू 2। अब देखिए तीनों कंडीशन पर जब हमने f1 निकाला तब भी 2 मान निकल कर आया, जब हमने लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f फंक्शन ऑफ x निकाला तब भी 2 मान निकल कर आया, जब हमने लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट निकाला तब भी मान 2 निकल कर आया। तो तीनों कंडीशन पर आपका मान बराबर निकल कर आया है, इसलिए यह सतत होगा। लेकिन इसका हम जवाब लिखेंगे कैसे, आंसर कैसे दें, उसको देख लीजिए। इसका जो हम उत्तर देंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, अतः लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1। इन सब की वैल्यू बराबर आ गई, और जब इन सब का मान बराबर आ गया तो हम लिख देंगे तब x इज इक्वल टू 1 पर फलन सतत होगा, फलन सतत होगा। प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू 1 पर सतत होगा, हर जगह सतत नहीं होगा। जैसे ट्रेन वाला रूट देखिए तो केवल x बराबर 1 पर सतत है, यहां पर सतत नहीं हो सकता, यहां सतत नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पॉइंट दे दिया आपको कि x बराबर 1 पर आपको जांच करनी है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा जो फार्मूला लिखा था उस पर निकालूं तब इसका क्या आंसर होगा वो देखिए। जैसे जो मैंने दूसरा फार्मूला लिखा है उस पर आ जाइए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका फिर से मैं लिख दे रहा हूं और देखेंगे, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल 1, x स्क्वायर प्लस 1 जब x लेस देन 1, तब x बराबर 1 पर सातत्य की जांच कीजिए, सातत्य की जांच कीजिए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन वही है, लेकिन अब हल करने का स्टाइल दूसरे फार्मूले से। जैसे लिमिट जो फार्मूला आपने लिख रखा है, h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h
इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए। फार्मूला बदल गया, लेकिन दोनों के उत्तर सेम आएंगे। यह जरूरी नहीं है कि आप उस फार्मूले से इसका जवाब दें, आप इस फार्मूले से भी इसका जवाब दे सकते हैं। कैसे? देखिए प्यारे बच्चों, इसमें यह चीज तो सेम है, उस वाले फार्मूले में फंक्शन ऑफ ए था और इसमें भी फंक्शन ऑफ ए है, इसलिए हम x बराबर 1 पर जो निकालेंगे ये तो हम सेम निकालेंगे। x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 क्यों लिख दिया? x बराबर 1 पर, चाहिए देख लीजिए x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर कंडीशन इसमें जाएंगे आप, क्योंकि x ग्रेटर देन भी 1 है और इक्वल भी 1 है, तो इसमें दोनों कंडीशन पर फलन आपका ये रहेगा। लेकिन बराबर है इसलिए इसका x प्लस 1 आ गया। अब x का मान 1 रख दीजिए, f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये पार्ट तो आपका पुराना जैसा है जो आपने पहले हल किया फार्मूले पे। अब आप दूसरा फार्मूला देखिए, इसका दूसरा पार्ट देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। प्यारे बच्चों, जरा आप ये देखेंगे फिर से एक चीज कि जैसे आपका, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ये जैसे ये आपका पार्ट है और ये स्टेशन है जहां पर ये x बराबर 1 है। अब इस स्टेशन से इस पर तो हमने चेक कर लिया कि इस पर तो आपका निकल करके 2 मान निकल कर आया। लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे इस साइड के लिए, जो कहलाएगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट जो निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट वो इस साइड के लिए निकालेंगे। तो देखिए जब इस पर निकालेंगे, मैं कह रहा था कि इस स्टेशन पर तो इस बिंदु पर तो सतत है, लेकिन इससे कुछ पहले का मतलब h हुआ माइनस का, इसके कुछ बाद प्लस का h कहलाएगा। इसलिए इसको हम लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। एक ही जगह 1 का प्रयोग होगा। अब इसको हम जब लिखेंगे तो आपका कम वाला ये आ गया ना, x लेस देन 1, तो आपका ये कहलाएगा। इसमें हम मान रखेंगे लिमिट, जहां जहां पर आपको x दिखाई देगा उस x का मान 1 माइनस h लिख देंगे। लिख दीजिए भाई, ये लिखेंगे x का मान 1 माइनस h का स्क्वायर और प्लस 1, ये निकल के आया। लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगाने पर 1 माइनस 0 की होल पावर 2 हो गई और प्लस का 1 प्लस 1 इज इक्वल टू फिर 2 निकल कर आ गया। अब इसका तीसरा स्टेप है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। अब ये अधिक हुआ, राइट हैंड लिमिट निकालने, चाहे आप इस चित्र से देखें और चाहे आप यहां पर आ जाए x बड़ा 1 से, तो इस कंडीशन पर आपको राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये कंडीशन निकल के आएगी x प्लस 1। इसमें जब मान रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो ये जाएगा f, मान रखेंगे x के स्थान पर 1 प्लस h प्लस 1। अब जब लिमिट लगाएंगे तो ये जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसमें भी तीनों कंडीशन पर वैल्यू बराबर निकल कर आई। आपने इसका मान निकाला तब भी 2 आया, आपने इसका मान निकाला तब भी 2 आया, आपने इसका मान निकाला तब भी 2 आया। तो ये तीनों कंडीशन पर सतत है, इसलिए ये इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो चाहे आप वो वाला फार्मूला लगाएं और चाहे आप इस वाले फार्मूले को यूज करें, दोनों फार्मूले से आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो फिर से लिखेंगे अतः, ये पूरा फार्मूला लिखेंगे अतः करके, और लिखने के बाद तब x बराबर 1 पर सतत है, ये लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो इसी ठीक प्रकार से आप एक्सरसाइज में अप्लाई कर सकते हैं और कम से कम 1 से 16 तक क्वेश्चन आपके आसानी से निकल जाएंगे प्यारे बच्चों। इसलिए